Okay, so good morning all. Today we will continue chapter climate. Okay, so today what we discussed today we are discussed about retreating monsoon. Okay, retreating monsoon के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So first of all, just wait. Okay, good morning Onit. Priya, good morning. गुड मॉर्निंग मैम. Okay, कैसे हो सब? मैम अच्छे हैं. सब बढ़िया? मैम आप कैसे हो? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लाइमेट. ओके, क्लाइमेट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिट्रेट मानसून पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वी जस्ट डिस्कस अबाउट 15th मार्च टू 15th जून. 15th मार्च से 15th जून क्या होता है आप लोग बताइए. इस समय इंडिया में क्या रहता है, क्या सिचुएशन रहती है? सनलाइट कहाँ रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है. ठीक है, सनलाइट जो है वो क्या रहती है यहाँ पर अभी 21 मार्च पे. ओके, ऑन 21 मार्च में क्या रहता है? सनलाइट इक्वेटर पे रहती है. डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर. ओके, इक्विनॉक्स रहता है इस समय. ठीक है, तो इस समय उसके बाद क्या होता है? जो सनलाइट है उसका मूवमेंट किस तरफ होने स्टार्ट होता है? नॉर्थ साइड में स्टार्ट होने लगता है. ठीक है, तो जो एयर प्रेशर है वो कहां बनेगा? अब एयर प्रेशर कहां आ जाता है? यहां तिब्बत में आ जाता है. ठीक है, यहां तिब्बत में फॉल होने लगता है. तिब्बत में एयर प्रेशर शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? यहां पर इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर. ओके, देन उसके बाद क्या होता है? टू 15th जून टू 15th सितंबर, है ना, ये वाला जो टाइम होता है ये क्या रहता है? मॉनसून टाइम रहता है. इंडिया के अंदर क्या रहता है? मॉनसून टाइम. ठीक है, जो मॉनसून है उस समय यहां पर आता है क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो कहां आना स्टार्ट हो जाता है? नॉर्थन प्लेन में. अब क्या होने लग गया है हमारा? उसके बाद में इक्वेटर पे आने के बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में उसकी शिफ्टिंग किस साइड होने लग जाती है? साउथ साइड में होने लग जाती है. तो हमारा जो लो प्रेशर है वो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है. ठीक है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है. ठीक, तो नीचे अभी क्या बना होगा? हाई प्रेशर बना होगा. ठीक है, हाई प्रेशर. तो यहां से क्या होता है? जितना लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर जो एयर होगी वो मूव करेगी. ठीक है, विंड जो है वो मूव करेगी. तो यहां पर क्या होगा? अब यहां वाटर है, वाटर बॉडीज है, तो यहां से क्या होगी? मॉइस्चर लेके आएगी. दैट्स व्हाई, है ना, दिस एरिया जो है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा? मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर की वजह से रेनफॉल होगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेनफॉल जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ज्यादा होता है एंड ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है. ओके, देन उसके बाद ऑन 15 सितंबर टू 15 दिसंबर अब क्या होना स्टार्ट हो गया है? अब जो मूवमेंट है सनलाइट का वो किस तरफ होना स्टार्ट हो गया है? साउथ की तरफ होना स्टार्ट हो गया है. साउथ की तरफ मूवमेंट होगा. ठीक है, तो अगर साउथ की तरफ सनलाइट का मूवमेंट हो रहा है इट मींस कि जो प्रेशर है, एयर प्रेशर कहां बनेगा हमारा? साउथ की तरफ बनेगा. एयर प्रेशर कहां बनेगा? ठीक है, एयर प्रेशर साउथ में बनेगा. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा बताइए. देखो 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट गिरती है. सनलाइट किस पे फॉल करती है? डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करती है. ठीक है, इक्विनॉक्स होता है. तो उसके बाद में क्या होता है? उसका साउथ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. तो एयर जो चल रही थी, जो एयर प्रेशर है जो नॉर्थ में था, अब वो धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जो सनलाइट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या हो गया? जब सनलाइट नीचे की तरफ जाएगी तो क्या हो गया? लो प्रेशर कहां क्रिएट होगा? लो प्रेशर किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बताइए, जल्दी बताइए. यानी कि जो लो प्रेशर है वो भी कहां शिफ्ट हो रहा है?
साउथ में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लो प्रेशर शिफ्टेड टू साउथ। क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट है उसकी वजह से हो रहा है। जो सनलाइट है वो कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगी? अब साउथ की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 23 सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। जब सन जो है सनलाइट जो है डायरेक्ट गिरती है इक्वेटर पे, ओके। अब लो प्रेशर नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मॉनसून विंड जो है वो रिट्रेट करेगी, ठीक है। मॉनसून विंड क्या करेगी? रिट्रेट करेगी। अब यहां से नॉर्थ वेस्ट से क्या करेगी? रिट्रेट करेगी, इस तरीके से मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से अब धीरे धीरे यहां पर क्या हो रही है? ठंड होती चली जा रही है, ठीक है। तो हाई प्रेशर अब नीचे की तरफ जो है वो एयर मूव करेगी, रिट्रेट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहां पर इन रीजन्स के अंदर बारिश नहीं होगी। ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु, रिट्रेट मानसून के टाइम पर इस जगह पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होगी, ओके। तमिलनाडु में यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। क्लियर हो गया यहां पर? यस मैम। क्योंकि मॉनसून के टाइम क्या होता है? मॉनसून के टाइम पे यहां से जो एयर है वो पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, उस समय ये सूखा रहता है। लेकिन जब रिट्रेट करती है तब यहां पर तमिलनाडु में क्या होती है? अच्छी बारिश होती है। दो चीजें होती है यहां पर, क्या क्या होती है? देखिए, एक तो होती है कि बे ऑफ बंगाल में, है ना। एक तो होता है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। एक होता है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। साइक्लोनिक कंडीशन क्यों बनती है? अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लो प्रेशर बनता है, ठीक है। अब लो प्रेशर बनता है और यहां से क्या होता है? हाई प्रेशर से जब हवाएं आती है तो क्या होता है कि ये इनके पैरेलल निकल के इसी के चारों तरफ घूमने लग जाता है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, एक बार इसको क्लियर कर देती हूं मैं, रुक जाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल है ये, है ना। अब यहां पर क्या होता है? लो प्रेशर शिफ्ट कर रहा है साउथ में। अब लो प्रेशर किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है? साउथ में शिफ्ट हो गया है। तो बे ऑफ बंगाल में यहां पर क्या होता है? इक्वेटर के पास में कोरियोलिसिस फोर्स काम नहीं करता। इक्वेटर के पास में कोरियोलिसिस फोर्स काम नहीं करता है। तो अब यहां पर क्या होगा? कोरियोलिसिस फोर्स काम करेगा, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स काम करेगा। कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से एक साइक्लिक जो साइक्लोन बनते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिट्रेट मानसून के टाइम पर बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन्स आते हैं और उसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एक तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। समझ में आया इतना? 15 सितंबर के बाद में जो बे ऑफ बंगाल है साइक्लोन देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या देखने को मिलते हैं? 15 सितंबर के बाद में साइक्लोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से यहां पर ये जनरेट होता है। लो प्रेशर अपर था, वो क्या हो गया? नीचे साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहां पर अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। तो उसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है? रिट्रेट मानसून। अब इसमें क्या होता है? रिट्रेट मानसून जो होती है वो बहुत कम बारिश करती है। क्यों करती है कम बारिश? देखिए, अब यहां से जो एयर का मूवमेंट है वो लैंड टू सी है ना। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ऑफ लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल क्या है? जो मूवमेंट हो रहा है विंड्स का वो कहां से हो रहा है? लैंड टू सी, ओके। जो मूवमेंट है एयर का कहां से हो रहा है? लैंड से सी की तरफ हो रहा है। इस वजह, और जब लैंड से हवाएं चलेंगी तो कैसी चलेंगी? मॉइस्चर लेके आएगी क्या अपने साथ में, है ना। इसमें क्या रहेगा? लेस मॉइस्चर रहेगा। क्या रहेगा? लेस मॉइस्चर रहेगा। देखो, बारिश कब होती है? जब वाटर बॉडी से जब विंड्स चलती हैं तब बारिश होती है, क्योंकि वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती है, ठीक है। लेकिन यहां से क्या हो रहा है? लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो यहां से लैंड से क्या होगा? ड्राई चलेंगी हवाएं। तो ड्राई होने की वजह से ही यहां पर रिट्रेट मानसून के टाइम पर बारिश कम होती है। एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो कैस्पियन सी है
और जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ से जो कोल्ड चिल्ड जो विंड होती हैं, बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो क्या करती हैं बेटा कि वहाँ से वो ड्राई होती है। ठंडी हवाएं हमेशा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई में क्या होता है, बारिश तो, मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये रिट्रेटिंग मानसून समझ में आया यहाँ पर आपको? कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? लेकिन क्या होता है कोस्टल प्लेन, और कोस्टल प्लेन वगैरह के अंदर यहाँ पर, क्योंकि ये वहां पर क्या करती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ गया। अब बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, वापस मॉइस्चर रिटेन करती है, और रिटेन करके जब टर्न होती है तब यहाँ पर इन एरियाज में क्या होता है, बारिश करती है। और इसीलिए तमिलनाडु के अंदर हमेशा जब रिट्रेटिंग मानसून होता है उसी टाइम बारिश होती है, मानसून के टाइम बारिश यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। इस समय मानसून के टाइम पे ये बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, और साइक्लोन कंडीशन होने की वजह से इस एरिया में, कोस्टल एरिया के अंदर काफी अच्छी बारिश होती है। इतना समझ में आया आपको? कोई डाउट? बोलिए, जल्दी बोलिए, आंसर दीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, नाउ विल टॉक अबाउट 4 सीजन्स। हमारे यहाँ पे जो सीजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। वी हैव 4 सीजन्स, 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विंटर, विंटर सीजन, हॉट सीजन, ओके, देन साउथ वेस्ट मॉनसून, देन आपका आता है रिट्रेटिंग मॉनसून। ओके, अब देखिए विंटर का क्या टाइम रहता है, 15 दिसंबर टू 15 मार्च। ओके, समर सीजन का क्या रहता है, 15 मार्च टू 15 जून। ओके, देन साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या रहता है आपका, 15 जून टू 15 सितंबर। ओके, एंड दिस इज 15 सितंबर टू 15 दिसंबर। क्लियर है? अब देखिए विंटर के अंदर क्या होता है, कंडीशंस क्या रहती हैं। विंटर सीजन के अंदर कंडीशन क्या रहती है, अब जो सनलाइट है, सन का जो मूवमेंट है या जो सन रेज है वो कहां पर फॉल कर रही है, बताइए कहां फॉल करेगी। अगर इंडिया में विंटर है, इट मींस कि जो सन रेज है वो कहां गिर रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गिर रही है। ठीक है, तो कहां पे होगी, सन का मूवमेंट कहां होगा, सनलाइट का मूवमेंट कहां होगा, इन साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया आपको, कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है, सनलाइट साउथ में, एयर प्रेशर जो होगा वो कहां बनेगा, एयर प्रेशर कहां बनेगा, अगर सनलाइट साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो कहां बनेगा प्रेशर, टेल मी भाई। जहां पर गर्मी होगी, हीट होगी, वहीं तो एयर प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर कहां क्रिएट होगा बेटा, ये बताइए मुझे, आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? अर्पिता, प्रिया, यस मैम, क्लियर है या नहीं है बेटा, बोलिए तो सही यार। क्लियर है। हाँ ठीक है, अब देखिए जो एयर प्रेशर है वो कहां रहेगा आपका, साउथ में रहेगा। ठीक है, यानी कि वहां समर सीजन होगा। ओके, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया का जो मूवमेंट है वो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, हाई प्रेशर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ इंडिया में लेस वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लेस
लेस वेरिएशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि वहां पर क्या होता है, ये देखिए साउथ में यहां सी है, ठीक है, यहां क्या है, यहां पर सी है, तो पानी की वजह से क्या होता है कि ये देखो, ये जो इंटरनल पार्ट है, लैंड बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां पर ठंडी होगी, है ना, कोल्ड होगी, तो क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो वेव्स आएंगी, करंट्स आएंगी, ये क्या होंगी, हॉट होंगी, तो ये क्या कर देंगी, जब यहां से चलेंगी तो इस एरिया को क्या कर देंगी, कोल्ड नहीं रहने देगी, ठीक है। वापस से उसको हॉट विंड्स चलने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्यादातर टेम्परेट जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो वेरिएशन है कि बहुत ज्यादा ठंड है या एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा या कम, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता ड्यू टू वाटर बॉडीज। ओके, तो यहाँ पर लेस वेरिएशंस देखने को मिलता है। रेनफॉल मेनली, जो रेनफॉल है, रेनफॉल मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या मतलब हो गया कि जो मेडिटेरियन सी से जो हवाएं चलती हैं, जो विंड्स चलती हैं, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के पार्ट में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। बाकी यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, विंटर के सीजन में यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। रेनफॉल नहीं देखने को मिलती, लेस देखने को मिलती है। जो भी थोड़ी बहुत होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो कि मेडिटेरियन सी से आती है हवाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और वो भी कहाँ होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, नाउ हॉट रीजन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, एयर प्रेशर शिफ्टेड टू नॉर्थ। अब यहां पर क्या हो रहा है, एयर प्रेशर कहां शिफ्ट हो गया, एयर प्रेशर शिफ्टेड टू नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। क्यों, वाई, टेल मी, कौन देगा जवाब? औनित, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, दीजिए जवाब, क्यों है? नॉर्थ ऑफ हिमालय, नॉर्थ ऑफ हिमालय भी बोल सकते हैं आप, क्यों होगा बताइए, टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई लो प्रेशर create here on the north of Himalaya, tell me on it. गर्मी की वजह से। गर्मी क्यों है, because sunlight fall on the tropic of Capricorn, ठीक है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट कहां फॉल कर रही है, what is the date, what is the date, 21 जून, on 21 जून, ओके। तो इसमें क्या होगा कि कुछ लोकल विंड्स यहां से ब्लो करती हैं, लोकल विंड्स हैं, लू, ओके, क्या बोलेंगे इसको, लू। इसके नाम भी वही लोकल नेम होते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में है। इसके अलावा भी है यहाँ पर नॉर वेस्टर, ठीक है, नॉर वेस्टर आपका आता है असम में, असम एंड वेस्ट बंगाल, ओके। और ब्लॉसम चलती है आपके विंड केरला में। नोट करते जाइए बेटा साथ के साथ में, केरला में, जो कि कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी होती है, जो कि किसके लिए बेस्ट होती है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, जैसे कि कई जगह पे इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं, ठीक है, मैंगो शावर, क्योंकि ये मैंगो की फसल वगैरह के लिए काफी अच्छी होती है। केरला, कहां पे, केरला, कर्नाटका, इसको मैंगो शावर भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर इनके, कोई डाउट? ओके, नाउ अब देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है
जैसे कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, साउथ वेस्ट मानसून इस समय जो एयर विंड्स जो होती हैं वो नीचे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां से ऊपर की तरफ आती है, पूरा आपको समझाया था। कोरियोलिसिस फोर्स जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड की वजह से इक्वेटर को क्रॉस करती है और कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से इंडिया में एंटर कर जाती है, क्योंकि लो प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। और क्योंकि ये यहां से आती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से एंटर करती है इंटरनल पार्ट्स के अंदर, इस वजह से यहां से क्या लेकर आती है, साथ में मॉइस्चर लेके आती है। और मॉइस्चर लेके आने की वजह से इंटरनल पार्ट्स के अंदर यहां पर क्या होती है, बहुत बारिश होती है। इसमें क्या होता है, जो कोस्टल एरिया है यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है इस मॉनसून के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाई माउंटेन्स हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, वहां से बादल टकरा कर सारी बारिश जो है यही करते हैं। अप्रॉक्स 250 सेंटीमीटर, ओके, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा अबाउ यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल रिसीव होती है इन एरियाज के अंदर। बिकॉज और अंदर इंटरनल पार्ट्स के अंदर रेनफॉल यहाँ पर कम होती है, बिकॉज जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अंदर आते आते, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे रिट्रेटिंग मॉनसून। रिट्रेटिंग मॉनसून में क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, मेनली ये 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसका टाइम पीरियड रहता है। मेनली ये मॉनसून रिट्रेट होता है, उसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और एक और कंडीशन होती है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। साइक्लोनिक कंडीशन क्यों बनती हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एंटी साइक्लोनिक होता है वहां पर, एंटी साइक्लोनिक के टाइम पर वहां पर साइक्लोन्स बन जाते हैं। उस वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और एक तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि विंटर की बात करें, विंटर सीजन, विंटर सीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम बारिश क्यों होती है, विंटर सीजन के अंदर सबसे कम बारिश क्यों होती है, ये देखिए विंटर सीजन जो है यहाँ पर बहुत कम जो है रेनफॉल रिसीव होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो विंटर सीजन है, मॉइस्चर नहीं रहता है, बिकॉज जो हवाएं चल रही हैं, जो विंड्स चल रही हैं, लैंड से चलती हैं, लैंड से सी की तरफ चलती हैं। एक रीजन ये होता है कि यहाँ पर, और लैंड से जब चलेगी तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ड्राई होती है, इस वजह से वहां पर क्या होता है, बारिश नहीं होती है। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। क्या बनती है, नॉर्थ इंडिया में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। अब देखिए साइक्लोनिक कंडीशन होती है तब बारिश ज्यादा होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के टाइम पर बारिश ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक से क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर में कभी भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग हमेशा। दूसरी, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में विंटर सीजन के अंदर जो बारिश होती है वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो कि मेडिटेरियन सी से आती है। अब मेडिटेरियन सी से भी जब बारिश आती है तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर इतनी दूर से आते आते मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, और वो कुछ ही पार्ट के अंदर, यानी कि जो दिल्ली वगैरह का कुछ पार्ट है, वहां हरियाणा वगैरह में, उन एरियाज में थोड़ी बहुत बारिश वहां पर होती है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखेंगे, अब हम लोग दूसरा टॉपिक बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं, ठीक है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे इंडिया के अंदर, क्या देखने को मिलता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन,
ओके अब देखेंगे आप लोग कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, क्यों होती है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स के अंदर क्यों कम होती है, और जो आपके वेस्ट कोस्टल प्लेन्स वगैरह है वहां पर क्यों होती है, नॉर्थ साइड के अंदर बारिश ज्यादा क्यों होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं कुछ स्टेट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि हाई रेनफॉल रिसीविंग एरिया कौन कौन से हैं, लो रिसीविंग एरिया कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, मैक्सिमम यहां पर कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, चेरापूंजी वगैरह जो एरिया है पूरा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 1000 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर कितना होता है। ठीक है, इतनी बारिश जो है अप्रोक्स वेस्टर्न घाट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेघालय में मौसिनराम एक प्लेस है जो कि वेटेस्ट प्लेस है। ओके, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एक जीके का क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, उसके बाद में आता है एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। Then next is area of medium rainfall। कौन कौन से एरिया होते हैं, टेल मी। यहां पर रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके, रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। कौन कौन से पार्ट होते हैं ये, साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात हो गया, और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टेल मी। ईस्ट तमिलनाडु, ईस्ट तमिलनाडु। ओके, एंड पेनिनसुलर रीजन जो आता है, नॉर्थन पेनिनसुलर, ओके, जिसमें कि झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं उड़ीसा हो गया आपका, झारखंड हो गया। ठीक है, ये सारे एरियाज जो होते हैं ये मीडियम रेनफॉल में आते हैं, जहां पर बारिश होती है 100 to 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लो रेनफॉल वाले एरिया, एरिया ऑफ लो रेनफॉल। कौन कौन से होते हैं, यहां पर कितनी बारिश होती है आपकी, 50 to 100 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर। कौन कौन से एरिया होते हैं, पंजाब, हरियाणा, ओके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इंटरनल पार्ट्स जो हैं, ठीक है, वो सारे जो रीजन है वहां पर ये 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश जो है रिसीव करता है ये एरिया। इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल कौन से एरिया में होती है, टेल मी। कहां रह रहे हैं आप लोग, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान है ना, वेस्टर्न राजस्थान, जहां पर कि बिलो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक इंटरनल पार्ट आता है पेनिनसुलर, जिसमें अंदर की एमपी का भी कुछ पार्ट आता है, वो भी रहता है। ठीक है, एमपी, इंटरनल पार्ट ऑफ एमपी, वो भी रहता है पेनिनसुलर एरिया के अंदर। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहां पर कम होती है। तो यहां पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल और एक आपका बच गया है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोपेन क्लासिफिकेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।